दोस्तों, इंसानी दिमाग शायद ही आप जानते हों कि ये कितना ताकतवर और कितना एडवांस्ड है। इसको इस्तेमाल करके इंसान दुनिया में क्या नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ हासिल करनी हो, नामुमकिन को मुमकिन बनाना हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि इंसानी दिमाग के अंदर बेपनाह ताकत है। अगर इंसान इसको इस्तेमाल करना सीख जाए तो फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की सारी ताकत उसके माइंड में है और माइंड की सारी ताकत सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर माइंड पावर को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये सोने और हीरों से कम नहीं, ये आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर इस माइंड पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये घास फूस बन जाएगी और आपकी जिंदगी को भी ऐसा ही बना देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद लातादाद ताकत को इस्तेमाल करना जरूरी है, और साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने के 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी को कामयाब बना पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। खुदा ने आपको दुनिया की सारी मखलूकात से हटकर एक चीज़ दी है और वो है इंसानी दिमाग, और इंसानी दिमाग की वजह से ही इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। खुदा ने इंसान को दिमाग इसलिए दिया है ताकि वो गौर व फिक्र कर सके, सोच सके, सही गलत में फ़र्क समझ सके और अपने साथ साथ लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर कर सके। अगर खुदा ने आपकी आंखों में सपने दिए हैं तो उन सपनों को हासिल करने के लिए आपके सर में दिमाग दिया है। लेकिन अगर आप फिर भी समंदर की गहराई में उतरने की बजाय साहिल पर खड़े रहें तो इसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए अगर आप कामयाब जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके दिमाग को आपका गुलाम होना चाहिए, ना कि आपको अपने दिमाग का। एक दफ़ा एक हाथी पागल हो गया था। वो एक ही वक्त में बड़े बड़े काम कर देता था, जैसा कि लकड़ियों को उठा लाता, वजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता, लोगों को सवारी करवा कर लुत्फानंदोज करता। लेकिन जब वो पागल हो गया तो उसने अपने मालिक को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, कई चीजों को नुकसान पहुंचाया, कई लोगों को कुचल डाला। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिसने गुलाम बनना था वो मालिक बन गया। भले ही हाथी के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। हाथी के अंदर सूझबूझ नहीं होती, उसमें ये अकल नहीं है कि अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना गुलाम नहीं बनाओगे तो ये सब कुछ तहस नहस कर देगा और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। एक और वजह यह है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्यों जगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास खेती करने के लिए बहुत सारी जमीन है, अगर आप उसमें बीज नहीं बोएंगे तो क्या होगा? तो इसमें घास फूस, फालतू की जड़ी बूटियां उग जाएंगी जो कि किसी काम की नहीं होती। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह ही हमारा दिमाग होता है। अगर इसमें सपने नहीं बोएंगे, गोल्स और टारगेट सेट नहीं करेंगे तो ये भी नेगेटिव थॉट्स, मायूसी और पछतावे का घर बन जाएगा। इसलिए एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना ही पड़ेगा। और चलिए अब बात करते हैं कि अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। पहली टेक्निक है ब्रेक योर लिमिट्स। एक बार मैं एक तोतों की दुकान पर गया तो वहां देखा कि कुछ तोते आज़ाद हैं, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं किया गया। मैंने दुकानदार से पूछा कि ये उड़ जाएंगे, इन्हें पिंजरे में बंद करके रखें। शॉपकीपर ने कहा कि नहीं, ये नहीं उड़ेंगे क्योंकि ये उड़ना नहीं जानते, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें ऐसे ही तोतों के साथ रखा गया था जो कभी उड़े ही नहीं, इसलिए ये कहीं नहीं जाएंगे। मैंने पूछा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये उड़ना सीख जाएं? तो इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर इन्हें ऐसे तोतों के बीच रख दिया जाए जो उड़ते हैं और आसमान की बुलंदियों को छूते हैं तो ये भी उड़ना सीख जाएंगे, क्योंकि रुकावट इनके पंखों में नहीं बल्कि इनके ब्रेन में है। इन्हें लगता है कि ये कभी उड़ नहीं सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम जिन लोगों के साथ ज्यादातर रहते हैं उनके अंदर लिमिटेशंस होती हैं, वो एक महदूद सोचते हैं। नेगेटिविटी उनके दिमाग में कूट कूट कर भरी होती है। हम कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, पैसा तो किस्मत वालों को मिलता है। कोई अच्छा मौका आए तो ही जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। पैसा हो तो ही इंसान कामयाब बन सकता है। जब ऐसी सब चीजें इंसान के दिमाग में जाती हैं तो दिमाग की वायरिंग बदल जाती है, उसे भी ऐसा ही लगने लगता है। और फिर क्या, फिर आपकी जिंदगी 98% लोगों की तरह महदूद ही रह जाती है।
आप खुद को एक कंफर्ट जोन में ले जाते हैं और इसी में रहना पसंद करते हैं। फिर भले ही आपके अंदर कितनी ही ताकत क्यों ना हो, आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। और इसी बात को साबित करता है न्यूरोसाइंस, जो ये कहता है कि हमारे दिमाग में बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग को स्पॉन्जी बनाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो हम देखना पसंद करते हैं, जो सुनना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ों से हम अपने दिमाग को फीड करते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जैसी होगी, हमारा दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। अगर हम सारा दिन नेगेटिव चीज़ों से अपने दिमाग को फीड करते हैं तो इसके असरात ये होंगे कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लिए नामुमकिन होगी। तो इसलिए अगर फ्रीडम के साथ जीना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और इसका तरीका भी वही तोतों वाला है। आप उन लोगों के साथ रहना शुरू करो जो आपकी टांगें खींचने की बजाय आपको इनकरेज करते हैं, आपको हिम्मत और हौसला देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। उन लोगों के साथ रहना शुरू करें जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया हो। आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो ऐसे लोगों की स्टोरीज को पढ़ो, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानो, वो वीडियो देखो, वो बुक्स पढ़ो जो कि ये बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी पंखों को खोल सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं और ऊंचा उड़ सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बिलीफ्स को अपने अंदर डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन की वायरिंग चेंज होगी और आप भी उड़ना सीख जाएंगे। और अगर आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले तो मैं आपको ये 5 बुक्स रिकमेंड करूंगा। इनको मैंने पढ़कर अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया है और लाखों लोगों ने इनको पढ़कर अपनी जिंदगी को बदला है। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इन 5 किताबों की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2350 है डिलीवरी के साथ। टेक्निक नंबर 2, फाइंड योर वाई। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मुझे सुबह सुबह उठना अजाब लगता था, लेकिन एक दिन हमारे बाबा ने हमें पिकनिक पर लेकर जाना था और हमें सुबह जल्दी उठना था। तो उस सुबह मेरी आंख सुबह 4 बजे ही खुल गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब मेरे पास एक इमोशनल रीज़न थी जिसने मुझे इंस्पायर किया और मैं जल्दी उठ पाया। इसलिए दोस्तों, आपके पास भी आपका वाई होना चाहिए। आपको पता हो कि आप क्यों कामयाब होना चाहते हैं। और इसी बात पर विक्टर फ्रैंकलिन ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास किसी भी काम को करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो तुम ज़रूर उस काम को कर जाओगे। और इसीलिए ये सोचने से पहले कि मुझे क्या करना है, ये सोचो कि मुझे क्यों करना है। क्या आपने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं? क्या आपने बहुत दफ़ा अपने दिल पर चोट खाई है? क्या आप अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप गरीबी और दुखों से भरी ज़िंदगी मज़ीद नहीं गुजारना चाहते? आपके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। टेक्निक नंबर 3, सेट बिग गोल्स। दोस्तों, इंसानी दिमाग बहुत ही एडवांस और स्मार्ट है। जितना बड़ा गोल आप इसके सामने रखोगे, ये उतने ही नफीस अंदाज में उतने ही बड़े आइडियाज, सॉल्यूशंस और काम की बातें आपके सामने रखेगा। और इसी बात पर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने एक बार कहा था कि इंसानी दिमाग में ताकत की कमी नहीं है और ना ही इंसान के पास किसी रिसोर्स की कमी है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों के गोल्स ही इतने छोटे होते हैं कि ब्रेन को उनमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। दोस्तों, हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स ही आपकी जिंदगी को कामयाब या नाकाम बना सकते हैं। आप इनसे जैसा काम लेंगे ये वैसा ही आपके लिए काम करेंगे। इतने ही न्यूरॉन्स आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन के दिमाग में थे। एक आम इंसान सिर्फ 2 से 4% न्यूरॉन्स को ही इस्तेमाल कर पाता है, जबकि एक जीनियस ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करता है और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है। और इसी की एक वजह यह होती है कि उनके गोल्स बहुत बड़े होते हैं, उनके अंदर प्यास बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जितना बड़ा गोल आपका होगा उतना ही ब्रेन आपका काम करेगा। और साइंटिस्ट ने भी इन चीजों को MRI पर देखा है कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और साइंसदानों का दिमाग क्योंकि बड़े गोल्स के लिए काम कर रहा होता है, उनका ब्रेन एक आम इंसान से थोड़ा हटकर काम करता है। ज़्यादा न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है, ज़्यादा न्यूरॉन्स चुस्त होते हैं और तब वो अपने पीक पर काम करते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप कुछ बड़ा काम लेना चाहते हैं तो एक बड़ा गोल बनाएं। टेक्निक नंबर 4, लॉ ऑफ रेपिटेशन।
दोस्तों जब भी हम अपने दिमाग में कोई नई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो ब्रेन के न्यूरॉन्स में एक वेव पैदा होती है और ये आसपास के न्यूरॉन्स के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स साथ जुड़ते हैं उतना ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम उस इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करते तो 90% न्यूरॉन्स वापस अपने कनेक्शंस को तोड़ देते हैं, लेकिन जब हम उस इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते जुड़ते एक फैमिली बना देते हैं और दिमाग में लंबे अरसे तक रहते हैं। जैसा कि हम जब अपने स्कूल का सबक एक बार रात में याद करते हैं तो वो सबक हमारे दिमाग में जाकर न्यूरॉन्स में समा कर और न्यूरॉन्स को साथ जोड़ता है, और जैसे ही सुबह हम दोबारा उस सबक को दोहराते हैं तो वो और अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स साथ जुड़ते हैं, फैमिली बनाते हैं और लंबे अरसे तक हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो चीज़ों को रिपीट किया करें, प्रैक्टिस किया करें। इसी तरह से बिजनेसमैन आइडियाज को जनरेट करते हैं बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। इसी तरह से स्पोर्ट्समैन खुद को इंस्पायर रखते हैं ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और इसी तरह से एक राइटर अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल करना नहीं जानते वो वक्तन फवक्तन अपने गोल्स को ही बदलना शुरू कर देते हैं, जबकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, रेपिटेशन नहीं करते। और इसीलिए दोस्तों ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स को मारने की एक बार प्रैक्टिस की हो, बल्कि मैं उस शख्स से डरता हूं जिसने एक किक को मारने के लिए 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। और इसी तरह से 10,000 आवर्स का रूल है कि अगर आप किसी भी काम को 10,000 घंटे देते हैं तो आप उस काम में मास्टर बन जाते हैं। वो काम आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है और ऑटोमेशन प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे आप बाइक को पहली बार चलाते हो तो आपको हर काम के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, बैलेंस, आगे पीछे चीज़ों को देखना। लेकिन जब आप बाइक को चलाने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप फिर मास्टर बन जाते हैं। फिर आप चाहे अलर्ट ना भी हों तब भी आप सब काम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी इंसानी दिमाग की ताकत और ये थी 4 टेक्निक्स जिनको इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को अनलॉक कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसा और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।